तो आपका वाला सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। 12th वालों के लिए बेनिफिट है। 12th वालों को ऐसा है जैसे 3 क्वेश्चंस आए उनको 0.8 और 0.8 मार्क्स के, ठीक है। उन्होंने अगर 2 करेक्ट करे और एक गलत कर दिया तो जैसे उनका 1.6 मार्क्स बने, तो उसमें ऐसा बोला है कि उसको राउंड ऑफ करके 2 दे देंगे। तो अगर आपको बाय चांस 39.1 भी आते हैं तो 12th वालों को 40 दे देंगे। पर आप लोगों का ऐसा है कि पहले 50 मार्क्स का पूरा 1 मार्क करेंगे और फिर उसको 80% में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। नमन, आप कुछ बोल रहे थे? भाई मुझे भी वही लग रहा है। ठीक है, चलो। अरे चलो, अभी बोला था ना मैम ने कि सीबीएसई से आएगा हाफ लेवल, मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस वैसे ही होंगे। वही 11th का डाउट है क्योंकि 12th में तो सेम ही आएगा ऑफ कोर्स, पर 11th का पूछना था। हाँ, चलो ठीक है, अरे देख लो। लेकिन नमन, वो अपने स्कूल में बोला था ना कि जो हमारा जो फाइनल का पेपर आएगा वो सीबीएसई वाले ही देंगे इस बार, ऐसा बोल रहे थे ना सर, राहुल सर बोल रहे थे ऐसा। नहीं, नहीं। मैं भी फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, चलना। बात नहीं, जैसा भी होगा उस हिसाब से कर लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। फिर से बोलूंगी, चैप्टर 5 आप लोगों को बहुत कम आता है, वो एक बार पढ़ना। दूसरी बात, मैंने कल एक वर्कशीट बना के ग्रुप में भेजी है। वो पांचों चैप्टर्स के जो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेस वो है। मंडे तक मुझे वो सबकी वर्कशीट चाहिए। लर्न करके लिखो, पहले पढ़ के फिर लर्न करके फिर लिखो। पहले से आता है वैसे ही लिखना है तो लिखो, बट डू दैट वर्कशीट फॉर श्योर। एक बार वो वर्कशीट हो जाएगी तो कम से कम 5 चैप्टर्स का बेस आपका थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे ध्यान। चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो चीजें हैं, एक तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट का एक टॉपिक है, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से चैप्टर में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे ध्यान देते हैं अभी। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है चेंज, चेंज ऑफ डिमांड, चेंज ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मीनिंग बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है। अब लास्ट चैप्टर में हमने ये तो पढ़ा था कि डिमांड में चेंज आता है, प्राइस बदलने से डिमांड बदल जाती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ऑपोजिट रिलेशन होता है, वो सब हमने सीखा था। पर चेंज कितना आता है? डबल चेंज आता है, सेम क्वांटिटी का चेंज आता है, कितना चेंज आता है? तो व्हाट परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ चेंज कम्स इन डिमांड व्हेन द प्राइस चेंजेस। ठीक है। जितना ज्यादा चेंज आएगा, फिर से बोलती हूँ, जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा वो प्रोडक्ट। मोर चेंज इन डिमांड मीन्स मोर इलास्टिक, और जितना कम बदलाव आएगा उतना हम कम इलास्टिक उसको बोलेंगे। ये मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब पता नहीं चलेगा तब तक चैप्टर का सेंस नहीं है कुछ भी। सो इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब है चेंज इन डिमांड, और ये चेंज इन डिमांड किस वजह से है? क्योंकि प्राइस में चेंज है। ऐसे इनकम इलास्टिसिटी भी होता है जिसमें डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो जो भी हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसमें चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है
उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब मैं एक एग्जांपल पूछती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर। अगर जो मैं मेडिसिन लेती हूँ, कोई भी पर्सन कोई मेडिसिन लेता है, अगर उस मेडिसिन का प्राइस डबल हो जाता है तो क्या हमारी डिमांड में चेंज आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नेसेसिटी है। करेक्ट। कंसर्न ऑफ अगर हेल्थ। वो अगर वो मेडिसिन आधी रेट पे हो जाए, सस्ती हो जाए एकदम, तो क्या हम उसको डबल खरीदना चालू कर देंगे? नहीं। नो। नहीं। तो ये प्रोडक्ट जो मैंने मेडिसिन का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने प्राइस राइज भी किया, प्राइस फॉल भी किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या बताया कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड। ऐसा हुआ? इसका मतलब मेडिसिन एकदम इन इलास्टिक प्रोडक्ट है जो चेंज ही नहीं होता। मैम इनकेस सो अगर ऐसी मेडिसिन तुम्हें खाना है तो अगर लॉन्ग टर्म तक खाना है तो शायद हम एक साथ ले लें क्योंकि अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे बात ठीक है, बट हम वैसे नॉर्मल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि फिर हम डबल खाना चालू कर देंगे। कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा, परचेज करके रखेंगे बट फिर वो फ्यूचर यूज के लिए करेंगे, वो बात ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जैसे एक प्रोडक्ट होता है मोबाइल फोन, एक प्रोडक्ट होता है मोबाइल फोन। M10 लॉन्च हुआ, पता नहीं M10 है कि नहीं, M20 सैमसंग का लॉन्च हुआ, ठीक है। आई गेस वो 12,000 या पता नहीं इतने रुपए का था, 2000 सपोज 20 में। अब 2021 आ गया, इसका प्राइस अभी भी इतना ही है, कंसीडरिंग ये 2020 का मॉडल है, ठीक है। इसका प्राइस 2021 में अभी भी उतना ही है। क्या अभी हम उसको खरीदेंगे या हम कोई और लेटेस्ट वाला फोन खरीदेंगे? लेटेस्ट वाला। तो क्या मैंने इस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज किया? मैंने कोई चेंज ही नहीं किया प्रोडक्ट के प्राइस में। फिर भी आप लोगों ने बोला कि आप ये नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे कोई लेटेस्ट वाला प्रोडक्ट। सो जिस प्रोडक्ट का प्राइस भी नहीं बदला फिर भी आपने उसकी डिमांड कम कर दी, ऐसा प्रोडक्ट हुआ हाई इलास्टिक वाला। बहुत डिमांड में बदलाव आता है। सो प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आता है, ज्यादा या कम, उस पे डिपेंड करता है कि वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा इलास्टिक प्रोडक्ट है या कम इलास्टिक प्रोडक्ट है। अगर ज्यादा चेंज आता है तो ज्यादा इलास्टिक प्रोडक्ट होता है, अगर कम चेंज आता है तो वो कम इलास्टिक प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? ये चैप्टर का मीनिंग है। अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, फॉर्मूला होगा, पर ये मतलब याद रखना है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि वो प्रोडक्ट इलास्टिक प्रोडक्ट है या इन इलास्टिक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मीनिंग, दो तरीके की डिमांड इलास्टिसिटी होती है, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होता है इनकम, एक और होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तीन होते हैं, हमारे चैप्टर में सिर्फ पहला वाला पॉइंट है। तो हमको मीनिंग तीनों के बताए हैं, लेकिन हमारा पॉइंट पहला वाला ही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नमन रीड करना। जब खुद का प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस के चेंज होने की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी रीड करो। नमन।
डिमांड में चेंज आया, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस नहीं, बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, तो उसको अपन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। एंड इसी तरीके से जो थर्ड है वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब था कि दूसरे प्रोडक्ट में चेंज आता है। रीड करना नमन एक बार। देखो अपन ने डिमांड चैप्टर में भी क्रॉस प्राइस किया था, जिसमें वो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किए थे। इसका मतलब होता है प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी और की चेंज हो जाती है। क्रॉस में प्राइस किसी और प्रोडक्ट का चेंज हुआ, डिमांड किसी और प्रोडक्ट की चेंज हो गई, इसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। सो इलास्टिसिटी का मतलब तो चेंज इन डिमांड होता है, जो पहला वर्ड होता है उसकी वजह से वो चेंज होता है। सो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना। इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हुआ, इस वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया। हमारा जो सिलेबस है, दैट सिलेबस इज कंसिस्टिंग ओनली द फर्स्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी। सो वैसे 3 इलास्टिसिटीज होती हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ पहली प्राइस इलास्टिसिटी टॉपिक है। ये कभी भी नहीं आएगी। 12th में तो वैसे ही माइक्रो नहीं है, 12th में तो मैक्रो है। थोड़ी बहुत जो आएगी वो जब कॉलेज में करो, वो नहीं आएगी कहीं पर भी। कॉलेज में थोड़ी थोड़ी लेवल पे आएगी, ज्यादा डिटेल में कहीं नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस जोन में प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग देखो, इंपॉर्टेंट। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ चेंज in response to degree of change in demand in response to change in own price। खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना इलास्टिक है। जैसे मेडिसिन बिल्कुल इलास्टिक नहीं थी, क्योंकि उसमें चेंज आ ही नहीं रहा था डिमांड में। जैसे सॉल्ट बिल्कुल इलास्टिक नहीं है, वो उसमें भी चेंज नहीं आएगा। पर जैसे मोबाइल फोन बहुत इलास्टिक था, प्राइस बदला नहीं भी तो भी डिमांड में चेंज होता रहा, ऐसे। सो ये मीनिंग है, ये हमको करना है। वी हैव 2 फॉर्मूलाज फॉर दिस। इसको ई डी ऐसा लिखते हैं। 2 फॉर्मूलाज है, दोनों लिख रही हूँ, ये लिखा हुआ ही है। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला। फिर से रिपीट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं बोलूं मेरे प्राइस में 10% फॉल हुआ, इस वजह से मेरी डिमांड 20% बढ़ गई, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, which will be 2. And there is a negative sign here. यहाँ बाहर माइनस का साइन है, प्राइस फॉल हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस कट होके आंसर हमारा पॉजिटिव। सो ये नहीं, इसमें कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। इट जस्ट ये टाइम्स है एक्चुअली, हम टाइम्स वर्ड लिखते नहीं है, बट इस एग्जाम्पल का मतलब था कि आपका 2 टाइम्स डिमांड में चेंज आया। प्राइस 10 चेंज हुआ तो डिमांड 20 चेंज हुआ, तो आपका 2 टाइम्स डिवाइड चेंज आया। पर हमें टाइम्स लिखते नहीं है, 2 इज द इलास्टिसिटी। ठीक है, याद रखना है, इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, इसमें पहले ही बाहर इन्होंने माइनस का साइन लगा दिया। ये ध्यान से सुनो, माइनस का साइन क्यों लगाया है।
क्योंकि हम डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड में अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। मतलब दोनों में से एक चीज नेगेटिव होगी, एक चीज पॉजिटिव होगी। या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा या न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा या डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। दोनों में से एक चीज नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव का साइन और ये नेगेटिव का साइन मिलके आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। सो ये ध्यान रखना है, व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, बिकॉज वी हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। सो एक बार रिपीटिंग, अगर पुराना फोन है तो वो क्वालिटी की वजह से मेजरली बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर उसका प्राइस कम करेंगे तो फॉर श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिर वो खरीदना पसंद करेंगे। अगर नया प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो काफी लोग खरीद लेते हैं। बहुत लोग होंगे जो लेटेस्ट मॉडल ही प्रेफर करेंगे, बट बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग होंगे जो फिर उस फोन को खरीदना प्रेफर करेंगे। डिमांड बढ़ जाएगी टोटल। और वो जो एग्जाम्पल था उसमें मेजरली टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही थी। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं उसके अंदर हमने एक चीज कंसिडर की थी कि एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो वैसे मेरा एग्जांपल नॉर्मल समझाने का था क्योंकि मैं इलास्टिसिटी समझाना चाहती थी, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ डिमांड देखोगे तो उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। तो फिर वो पहले भी 2020 का ही मॉडल था तो अभी भी वो 2020 का ही मॉडल होगा, और फिर आप उसका प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ती है। समझ गया ना? ठीक है। सो हम प्राइस इलास्टिसिटी कर रहे हैं, दो फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना है। इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक रेंज करती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो वो ध्यान रखना पहले। तो फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर तो आपको फिगर्स परसेंटेजेस में दिया हुआ है, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन हर बार आपको आंसर जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया होगा, तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो ज्यादा यूज होता है, वो ये है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस में, माइनस तो इसीलिए क्योंकि वो हमको अंदर वाला नेगेटिव साइन एलिमिनेट करना है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा मतलब चेंज, ये ध्यान से समझना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज, अब उसका प्राइस चेंज हो गया, वो हो गया 120 रुपीज का। ठीक है, जब वो 100 रुपीज का था तब लोग उसकी 5 क्वांटिटी खरीदते थे। अब वो 120 का हो गया, तो पहले तो मुझे बताओ लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? अब कम खरीदेंगे। रीजन बी, Can you repeat once more? यस, पहले प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपए, अभी वो प्रोडक्ट का नया प्राइस हो गया 120। जब वो 100 रुपए का था तब लोग उसकी 5 क्वांटिटी खरीदते थे, अब वो 120 का हो गया, महंगा हो गया। तो जब प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं? कम खरीदते हैं। कम खरीदते हैं। तो कंसीडरिंग 5 की जगह अब वो 4 क्वांटिटी खरीदता है। इतना डेटा हमको पता है। हमको उन्होंने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर। ये ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला है।
जो यहाँ पे P और Q है वो पुराने वाले P और Q हैं। तो आपका P हो गया 100, आपका Q है 5। फिर दिया हुआ डेल्टा Q और डेल्टा P। डेल्टा मतलब चेंज। मुझे बताओ तो प्राइस में कितना चेंज आया? 100 से 120 हो गया, कितना चेंज आया? 20। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 5 से 4 हो गई वो क्वांटिटी। कुछ नहीं, 1। एक यूनिट। -1। माइनस और प्लस अपन एकदम इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस लगाना है, तो अल्टीमेटली वो प्लस में ही आएगा। चारों चीजें आपको पता चल गई। आपको P भी पता है, Q भी पता है, डेल्टा Q भी पता है, डेल्टा P भी पता है। चारों चीजें जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। अगर तो आपको चीजें परसेंटेज में दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको चीजें ऐसे नंबर्स में दी हैं कि भाई पहले ऐसा था, नया अब ऐसा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जहां पर P और Q पुराने प्राइस और पुरानी क्वांटिटी है, और डेल्टा ये फॉर्मूला देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन? डेल्टा Q बाय Q इंटू 100 से। ये ठीक है। ऐसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? डेल्टा P बाय P इंटू 100 से। इन दोनों को डिवाइड किया, नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 100 100 तो कट हो गया। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें हमने डेल्टा डेल्टा वाला एक साथ लिख दिया, P और Q एक साथ लिख दिया। क्लियर है कैसे डिराइव हुआ? ओके। तो वैसे डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट सिंपली लर्न कि ये सिंपल फॉर्मूला है। परसेंटेजेस में दोनों फिगर्स दी हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, और अगर नया पुराने के हिसाब से दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। जब हम ये चैप्टर पढ़ें तो नोटबुक अपने पास रखना, थोड़े बहुत सम्स आपको करने पड़ते हैं। ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार सेल्फ ट्राई करो, देखो आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। जिस जिसका हो जाए लिख के ये एग्जाम्पल, तो कमेंट में डन लिखो। जो लोग चुप हैं वो लोग भी करो ये सम फटाफट। हाँ जी। थोड़े और ट्रिकी टाइप्स हैं, पर एक बार क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए बेसिक। बहुत मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। एवरेज जैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, बाकी इजी है। बाकी सबका हुआ? कुलदीप, प्रभात, समरीत, संस्कार, श्रेया, सिया, सिमरन, वेदांत, यशु,
हो गया काफी बच्चों का? फिर भी समझा देती हूँ एक बार। इनिशियल प्राइस आपको बोला कि इसी आइसक्रीम का 4 रुपीज है, तो दैट मीन्स परसेंटेज तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल प्राइस मतलब स्टार्टिंग का प्राइस वो कितना है, 4 रुपए। कहाँ पे? हाँ वो ठीक है, वो चलेगा। ये दोनों फॉर्मूला, हाँ हाँ वो चलेगा चलेगा। इन्होंने भी यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूले का नाम ही परसेंटेज चेंज मेथड है। तो मेथड तो एक ही है, वो किसी से भी आप करो, वो नहीं आएगा एग्जाम में मेंशन, आप किसी से भी कर सकते हो। सो इनिशियल प्राइस कितना है उस प्रोडक्ट का, 4 रुपीज। इनिशियल डिमांड कितनी है, 1 कप। तो जो हमको फिगर दी हुई थी वो हमने लिखी। इफ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, प्राइस कितना फॉल हो गया, 2 रुपए। अभी नया प्राइस है वो 2 रुपए, 4 से वो 2 तक पहुंच गया, तो हमारा चेंज कितना हुआ, 2 का। डिमांड इंक्रीजेस टू 4, जैसे प्राइस आधा हुआ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई एकदम से, लोगों ने 4 क्वांटिटी खरीदना चालू कर दिया। डिमांड में चेंज कितने क्वांटिटी से आ गया, 3 से, 1 से 4 पे मूव कर गए। दैट्स इट। 4 चीजें चाहिए होती हैं, चारों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर्मूला में पुट किया, यू गेट द आंसर। क्लास में ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में, इजी चैप्टर है। क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो फिर खुद से तो कुछ पता नहीं चलने वाला, और छोटी छोटी ट्रिक्स आ सकती है एमसीक्यू में, तो सुनोगे ही नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। आप लोग 14 बच्चे कनेक्टेड हो, और ओके, 14 में से 7 बच्चों का रिप्लाई आया है। वेयर आर द रेस्ट? श्रेया, हैव यू डन द क्वेश्चन? समरीत, यस मैम। कर लिया समरीत क्वेश्चन? हाँ मैम। तो फिर आपने कमेंट में लिखा क्यों नहीं? मैम थोड़ा लेट हुआ था मेरा। ठीक है, लेट की कोई बात नहीं है, एटलीस्ट एक रिकॉर्ड में आ जाता है। श्रेया, श्रेया सुन ही नहीं रही है मुझे लगता है, करना तो दूर की बात है। सिमरन, please write your names in the comment section so that I can see कि who have done and who have not. नाम लिख दो ताकि मुझे पता चले कि सुन रहे हो कि नहीं। अब मुझे देखने दो किसने नहीं लिखा, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे देख के बताओ तो किस किस का नाम मिसिंग है। एक तो सिमरन का नाम मिसिंग है, एक श्रेया का नाम मिसिंग है, एक वेदांत का नाम मिसिंग है। मैम मैंने लेट लिख मी दिया नोट डाउन। कहाँ? एट द कमेंट सेक्शन मैम। मुझे तो नहीं दिख रहा। तनिषा, नमन, समरीत, कृतिका, सिया, प्रभात, कुलदीप, यशु, पार्थ, मैम 4 संस्कार। मिनट्स अगो, 4 मिनट्स अगो मैंने लिख दिया ऑफर। अच्छा ठीक है, तो वेदांत इज फाइन, श्रेया एंड सिमरन आर नॉट लिसनिंग। ओके, आई विल टॉक टू देम आफ्टर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन। देखो प्राइस है 5, प्राइस है 5। श्रेया रीजन कुछ भी हो वो मैं एक बार मैं अब मम्मी से ही बात करूंगी। कनेक्टेड रह के ड्राइव करने का कोई मतलब नहीं है, या तो कनेक्ट मत रहो और फिर ड्राइव करो,
या कनेक्ट रहो तो फिर ड्राइव मत करो, क्योंकि मुझे वो एक फ्रॉड नहीं चाहिए कि भाई हाँ क्लास में अटेंड कर रहे हो और फिर सुन तो कुछ भी नहीं रहे हो आप, और इस समय कहाँ ड्राइव करना है आपको। ठीक है, वो बाद में अब हैंडल करते हैं। प्राइस कितना है, 5 रुपीज का। कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है, 20। ठीक है, प्राइस चेंज हो गया कितना रुपीज, अब नया प्राइस कितना है, 7 रुपए। नई क्वांटिटी कितनी है, 12 रुपए। बहुत ही सिंपल। मुझे बताओ डेल्टा पी कितना है इस क्वेश्चन में, 2 2। गुड। मुझे बताओ डेल्टा क्यू कितना है इस क्वेश्चन में, -8 -8। माइनस वाला साइन आप इग्नोर करोगे तो भी वो चल जाएगा एक बार के लिए, क्योंकि वो फॉर्मूला में माइनस है ही। फॉर्मूला पूरा हो गया। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू हमारा फॉर्मूला है। चारों चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में, यू गेट योर आंसर। क्या गड़बड़ की, ओ चारों चीजें जो चीजें हैं हमारे पास, वो चारों हमने क्वेश्चन में पुट की। 41 आंसर हो गया। इलास्टिसिटी कितना आपका, 1। बस आज के लिए इतना रख रहे हैं। 2 फॉर्मूलाज हमने किए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के आपको इस फॉर्मूलाज के क्वेश्चन व्हाट्सएप करती हूँ। वो क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करना, कल की क्लास से पहले मुझे वो क्वेश्चंस भेज देना। ठीक है, आज इतना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय।